Hello student, today I am going to teach you ENV chapter 14 वाटर, उसके जो सोर्सेस होते हैं और हम उसका क्या यूज़ करते हैं, उसके वाटर सोर्सेस एंड इट यूज़। जो अब हम सबको मालूम है कि एक दिन भी हमारे घर शायद पानी नहीं आता तो हमें क्या तकलीफ़ें होती है, कितनी दिक्कतें होती है। तो वाटर की हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है ये हम सब जानते ही है। हमें इसमें ये जानना है कि वाटर हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से मिलता है हमें वाटर, और किस किस चीज़ों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आप अच्छी तरह से वैसे तो जानते ही है, मगर हम इसमें डीपली थोड़ा देखेंगे। As we know, without food there is no life and there is no life without water। यानी कि खाने के बिना भी कोई लाइफ नहीं है, साथ साथ में पानी के बिना भी लाइफ नहीं है। वाटर इज़ द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो हम ह्यूमन्स है और एनिमल्स जो है प्राणी सब भी, उस सबकी फर्स्ट नेसेसिटी जो होती है वो वाटर है। वी फाइंड वाटर everywhere like ocean, seas, lakes, ponds, rivers and wells। हम जो पानी है कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, तो हम महासागर, सागर, जो तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, नदियाँ होती है, जो कुआं होता है ना, कुएं बोलते हैं, गाँव में घास देखने को मिलता है, वहाँ सब हम पानी देख सकते हैं। इट इज़ इन द ग्राउंड, इट इज़ इन द एयर। वो कहाँ पे है, तो वो नीचे ग्राउंड में भी है और एयर में भी है। सोर्सेस ऑफ वाटर, तो हम पानी कहाँ कहाँ से पाया जा सकता है, मतलब हम कहाँ से पानी ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे पानी होता है। तो पानी का सबसे मेन जो सोर्स बोलते हैं वो है रेन। तो रेन जब आती है, हम नहीं बोलते हैं कि इस साल पानी बारिश अच्छी नहीं हुई तो पानी में कटौती हो जाती है। कई बार ऐसे घर में होता है ना, ये जब हमारे नल में पानी आता है वो रिवर से या ऐसे कुछ आता है, मगर रिवर में पानी कब नहीं होता है, कम हो जाता है, तो हमारे घर में पानी की कटौती आ जाती है। तो वो रिवर में पानी कम कैसे आता है, तो रेन जब अच्छी नहीं होती तो रिवर में पानी कम हो जाता है। तो जो वाटर का सबसे मेन सोर्स हम कह सकते हैं वो रेन है। द बिग ब्लैक क्लाउड्स ब्रिंग्स रेन, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। व्हेन इट रेन्स द वाटर गेट स्टोर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द अर्थ। अभी कहते हैं कि जब बड़े बड़े काले बादल छाते हैं वो बारिश लाते हैं। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, वो पानी का सबसे मेन सोर्स है। जो रेन है वो पानी का मेन सोर्स है। व्हेन इट रेन्स द वाटर गेट स्टोर इन द ग्राउंड ऑफ द अर्थ। जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है वो जो हमारी अर्थ है उसकी ग्राउंड में यानी कि अंदर तक जो होता है वो स्टोर होता है। अभी जो दूसरा बड़ा सोर्स बोलते हैं, सबसे बड़ा जो रेन के अलावा होता है वो ओशन होता है। ओशन मतलब महासागर। जो महासागर उसमें बहुत सारा पानी होता है, मगर क्या होता है कि वो सॉल्टी होता है, वो हमारे यूजेबल नहीं होता है। मगर बहुत डीप में जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है ही। मतलब जब जब बहुत गर्मी होती है, और मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ, तो जब बहुत ही गर्मी होती है तो जो सूरज की किरणें ओशन या कोई भी जो पानी स्टोर है ऊपर से दिख रहा है वहाँ पे पड़ती है, तो उसकी जो पानी है उसकी भाप बन जाती है, भाप बनती है और ऊपर आकाश में चली जाती है और उसके बादल बनते हैं और वही हमारे पास रेन बन के आता है। तो इनडायरेक्टली ओशन भी हमारे लिए यूज़फुल तो है ही। ओशन सी जो सॉल्टी है मगर फिर भी वो भी यूज़फुल तो है ही। इट इज़ द रिच सोर्स ऑफ वाटर, वो पानी का बहुत ही रिच सोर्स माना जाता है। बट इट्स वाटर इज़ सॉल्टी, सो इट इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। उसका पानी जो होता है वो सॉल्टी होता है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बट मैनी एनिमल्स लाइव इन द ओशन,
पर काफ़ी सारे जो जानवर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो ओशियन के अंदर रहते हैं। हम जानते हैं ना, वेल्स है, शार्क है, फिर क्रोकोडाइल्स है, या कई छोटी बड़ी मछलियाँ होती है, ऑक्टोपस वगैरह सब जो जानवर वो पानी में रहते हैं। तो काफ़ी सारे जानवर जो होते हैं उसमें लाइव करते हैं। फिर दूसरा सोर्स है सी भी, यानी कि सागर, समुद्र में भी काफ़ी सारा पानी होता है। ओशियन से थोड़ा कम रहता है, मगर समुद्र में भी काफ़ी सारा पानी होता है। इट इज़ ऑल्सो कंटेन सॉल्टी वाटर, उसमें भी पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है। वी गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, हम जो खाने में नमक यूज़ करते हैं ना, वो हमें उस सी वाटर से मिलता है। उसमें प्रोसेस करके फिर जो पानी में से जो सॉल्ट है उसको अलग किया जाता है। फिर जो हम यूज़ करते हैं वो सोर्स है रिवर्स। द रिवर्स कम फ्रॉम द माउंटेन्स, जो रिवर्स होती है वो माउंटेन से यानी कि पर्वतों से निकलती है। एंड ब्रिंग स्वीट वाटर टू अस, वो हमारे लिए मीठा पानी लाती है। दिस वाटर इज़ वेरी यूज़फुल टू अस, ये पानी जो है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। हमने जो इस पेज पर पानी के 4 सोर्सेस देखे हैं वो है रेन, ओशियन, सी और रिवर्स। जो मेन सोर्स बोलते हैं वो रेन है, और ये ओशियन और सी है उसका पानी जो होता है वो सॉल्टी होता है, हमारे यूज़ में नहीं आता है। मगर ओशियन में काफ़ी सारे, ओशियन और सी दोनों में काफ़ी सारे एनिमल्स रहते हैं, मगर ये जो सी का वाटर होता है ये हमारे लिए सॉल्ट लाता है, हम इसमें से सॉल्ट बनाते हैं। जो रिवर है उस रिवर में वो माउंटेन से आती है और वो मीठा पानी लाती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। जो पानी के जो ये सोर्सेस दिखाए गए हैं हमें कि ऐसे बारिश से आता है वो, ओशियन और सी में जो रहता है वो, और ऐसे रिवर बन के आता है वो। अभी आगे हम दूसरे सोर्सेस देखेंगे। जो आगे का सोर्स है वो है पॉन्ड्स एंड लेक्स। जो पॉन्ड्स एंड लेक्स होते हैं वो भी मीठा पानी लाते हैं, और वो भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, जो हम सारे काम में इसे यूज़ कर सकते हैं। These are also great source of water. Many people live beside the pond and they use water. कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे पॉन्ड और लेक होते हैं वहाँ के आसपास ही बस्ती रहना शुरू करती है, क्योंकि वो पानी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो बोलते हैं कि ये पानी का बहुत ही ग्रेट सोर्स माना जाता है, स्वीट वाटर होता है, और इसी के लिए उसके आसपास ह्यूमन और एनिमल्स रहने लगते हैं, जिससे उन्हें पानी इजीली मिल सकता है। फिर जो सोर्स है वो है वेल्स, यानी कि कुएँ। हर गांव के आसपास हम देखें तो कुएँ पाए जाते हैं। जैसे कि कुएँ कैसे बनते हैं, तो कुएँ बनाने के लिए ज़मीन में अंदर तक खुदाई होती है, और जब जो ज़मीन के अंदर हो रहता है ना पानी, वो कुएँ में बाहर लाया जाता है, और उसे पब्लिक यानी कि जो पीपल होते हैं वो यूज़ करते हैं, और वो पानी भी मीठा रहता है। तो कुआँ जो होता है, कुएँ होते हैं, वो भी पानी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। वो अपनी अर्थ होती है उसको डीपली डिग किया जाता है, और वाटर उसमें से बाहर आता है, और फिर उसमें वो आपने कई सारी मूवीज़ या सीरियल्स वगैरह में देखा होता है, वो जो पानी की बाल्टी वगैरह होती है उसको अंदर डाल के ऐसे पिक्चर में दिखाई जाती है, इसे खींच के पानी निकाला जाता है। वेल्स, वी सी वेल्स इन मैनी प्लेसेस, हम कई सारी जगह पर वेल्स देख सकते हैं। वी डिग वेल टू गेट वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड, हम इसीलिए ग्राउंड में जो पड़ा रहता है ना पानी अर्थ के अंदर, वो खोद के निकालने के लिए वेल्स बनाते हैं, और इजीली इसमें ऐसे पानी फिर स्टोर हो रहता है, और इसे खींच के हम पानी निकालते हैं।
अभी ये तो सारी बातें हुई कि हम वाटर कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो ऐसे 6 सोर्सेस हमने देखे हैं। मेन सोर्स है रेन, फिर है उसके बाद ओशन, फिर उसके बाद है सी, रिवर्स, फिर उसके बाद है पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड लास्ट में है वेल्स। तो जो ओशन और सी का वाटर होता है वो सॉल्टी रहता है। रेन है वो हमारा मेन सोर्स है। रिवर जो माउंटेन से आती है उसका पानी मीठा रहता है। पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल्स का पानी मीठा रहता है। और जो वेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हम उसे डिग करके बनाते हैं। अभी उसका वेल्स का न्यू वर्जन जैसे बोल सकते हैं। तो हम, आप सबको मालूम है, तो हम अभी बोर बनाने लगे कुएँ। सबके जो फार्म्स होते हो, या अभी हम अहमदाबाद में या कोई सिटी की बात करते हैं तो नई नई सोसाइटी में और वगैरह में पानी के लिए खुदाई की जाती है, उसे बोर बनाया जाता है और उसमें से भी हम पानी ले सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम उसके यूज़ देखने वाले। पानी के यूजेस कौन से हैं। पहले तो आप अपने मन से सोचिए, आप पानी दिन भर में किस किस चीज़ के लिए पानी यूज़ करते हैं। आप अपने आपके लिए कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप सबसे पहले उठते हैं तो क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो ब्रश करने के लिए, मुंह धोने के लिए हमें पानी चाहिए। ब्रश या मुंह करने के बाद हम नहाते हैं तो नहाने के लिए भी हमें पानी चाहिए। फिर हम करते चाय नाश्ता वगैरह, बराबर। तो आपको मालूम हो, या मम्मी से पूछ लेना, नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, चाय वगैरह बनाने के लिए तो पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। फिर आप दूसरा कोई काम करते हो पानी वाला, तो सोचिए कि आप दूसरा कौन सा पानी वाला काम करते हैं। हाथ मुंह धोते, फिर खाना खाने के बाद। तो दिन भर आप कई सारे कामों में पानी यूज़ करते हैं। अभी आपकी मम्मी भी कई सारा पानी यूज़ करती होगी, मगर किस चीज़ में करती है आज हम देखते हैं। अभी हमें भी दिन भर में कई बार प्यास लगती है, तो पीने के लिए भी हमें पानी चाहिए। तो हम भी दिन भर में काफ़ी सारी चीज़ों में पानी यूज़ करते हैं। मगर इसके अलावा घर में भी कई सारे कामों में वाटर यूज़ होता है। वाटर इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, मतलब हमारे कई सारे कामों में रोज़िंदा वाटर की ज़रूरत रहती है। सबसे पहला काम है कुकिंग। वाटर इज़ यूज टू कुक द फूड। तो हमें कई सारे फूड को कुक करने के लिए उसमें पानी डालना पड़ता है। तो कुकिंग में भी आप देखें तो आप सब्ज़ी वगैरह अच्छी तरह से धोते हैं। अभी दाल चावल बनाते हैं तो उसको भी अच्छी तरह से धोते हैं। तो पानी सबसे पहले यूज़ कुकिंग में इसी तरह होता है। तो हम जो कुकिंग करते हैं तो उसको हम जब पानी खाना पकाना होता है, उसे पकाने के लिए भी उसमें पानी डाला जाता है। तो कुकिंग में इस तरह से पानी यूज़ होता है। फिर दूसरा यूज़ होता है क्लीनिंग। तो इट इज़ यूज द क्लीन utensils एंड टू क्लीन द हाउस। तो आपको मालूम है, आपके घर में बर्तन वगैरह साफ़ होते होंगे, तो जब बर्तन साफ़ करते हैं उसे धोने के लिए भी हम पानी यूज़ करते हैं। फिर हमारा घर जो होता है उसको क्लीन करने के लिए हम झाड़ू कटका लगाते हैं, यानी पोछा लगाते हैं। तो उसमें भी हमें पानी का यूज़ करना पड़ता है। तो फिर ये हुआ दूसरा यूज़। फिर ये तीसरा यूज़ है वॉशिंग। जो कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के लिए भी पानी चाहिए। वाटर इज़ यूज द वॉश द क्लोथ्स। तो जो क्लोथ होते हैं उसे धोने के लिए भी पानी ज़रूर पड़ता है। फिर है ड्रिंकिंग। तो ये तो हमारी बहुत ही, यानी बोलते हैं प्राइमरी हमारी ज़रूरत है, बेस है हमारा। व्हेन वी फील थर्स्टी वी नीड वाटर टू ड्रिंक। हमें जब प्यास लगती है तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ से ये प्यास नहीं बुझती जो पानी से बुझती है। तो पानी जो होता है हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट, नेसेसरी बोलते हैं, वो ज़रूरत है। फिर प्लांट्स नीड्स वाटर।
जो प्लांट होते हैं उसे भी पानी की ज़रूरत है। अभी कई सारे, इनमें से भी कई सारे अलग और काम होते हैं जिसमें हम पानी यूज़ करें, जैसे कि हम नहाने के लिए भी पानी यूज़ करते हैं। फिर कई सारे चीज़ें जो एक्स्ट्रा जो होती है धोने के लिए भी हम पानी का यूज़ करते हैं। फिर प्लांटिंग में जो प्लांट्स होते हैं उनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स नीड वाटर। वी वाटर द प्लांट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, देयरफॉर द प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। हमें जब हम आपको मालूम होता है आपके घर में या आसपास में कहीं भी प्लांट्स उगाए होते हैं तो उसको रेगुलरली पानी पिलाया जाता है, तो तब भी वो ग्रो करते हैं। अगर पानी नहीं दिया तो वो मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। तो वाटर और प्लांट्स जो होते हैं वाटर वो प्लांट्स की भी प्राइमरी ज़रूरत रहते हैं। उनके ग्रोथ के लिए जो प्लांट को वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज़ यूज्ड इन मैनी फैक्ट्रीज। वाटर इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो कई सारी फैक्ट्री होती है जो काम करती है, अलग अलग चीज़ें बनाती है, तो उनमें भी उनको बनाने के लिए पानी की ज़रूरत रहती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको पैदा करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है कई बार। तो ये सारी चीज़ें जो मेन हैं, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों में पानी यूज़ होता है। तो ये जो लेसन है उसमें हमने क्या क्या सीखा मैं आपको याद दिला देती हूँ कि वाटर का जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में वो क्या है। मतलब वाटर के बिना लाइफ नहीं है, विदाउट वाटर नो लाइफ। और वाटर हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो मेन सोर्स है रेन, उसके बाद ओशन, सी, रिवर्स, फिर है पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स। फिर वाटर के यूज़ है, तो वाटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो कुकिंग में, क्लीनिंग में, वॉशिंग में, ड्रिंकिंग में, प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं वो। और फिर यहाँ पे लिखा है कई सारी फैक्ट्री में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने भी वाटर की ज़रूरत रहती है। अब हम इसके साथ एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर देने हैं। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ द वाटर, तो हमने देखा है जो मेन सोर्स होता है वो ऐसे तो सारे सोर्सेस है, मगर जो मेन सोर्स होता है वो रेन होता है। रेन जो होता है वो मेन सोर्स होता है। हु ब्रिंग्स हैवी रेन टू अस, द बिग ब्लैक क्लाउड्स ब्रिंग द रेन। जो बड़े काले बादल छाते हैं आकाश में, हम भी देख के बता सकते हैं अभी बारिश होने वाली है, तो काले बादल जब छाते हैं तो बारिश होती है। वेयर डू वी फाइंड सॉल्टी वाटर, हम सॉल्टी वाटर कहाँ पे पा सकते हैं, तो ओशन और सी में वो सॉल्टी वाटर। तो द ओशन एंड सी वी फाइंड सॉल्टी वाटर। वेयर डू वी फाइंड स्वीट वाटर, हम स्वीट पानी कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो स्वीट पानी जो होता है इन द रिवर, इन द पॉन्ड्स, लेक्स वी फाइंड स्वीट वाटर। उसके अलावा वेल में भी। फिर है वाई डू वी डिग वेल्स, हम कुएं क्यों खोदते हैं, तो वी डिग वेल टू गेट वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी स्टोर हुआ है उसे पाने के लिए हम कुएं जो होते हैं वेल डिग करते हैं। हाउ इज़ वाटर यूज़फुल टू अस, पानी हमें कैसे यूज़फुल है, तो पानी के यूजेस तो जितने बताए उतने कम हैं। पानी हम काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। वाटर यूज़फुल इन मैनी सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। इन साथ में हम लिख सकते हैं फॉर प्लांट्स, फिर इन वर्क फॉर फैक्ट्रीज एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। राइट यस और नो, सेकंड जो क्वेश्चन है वो राइट यस और नो। वी नीड वाटर फॉर मैनी थिंग्स, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों में वाटर चाहिए, तो उसमें आएगा यस। प्लांट्स नीड
वाटर टू ग्रो, पानी जो प्लांट्स है उसे ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, तो इसमें भी आएगा यस। एनिमल्स ऑल्सो ड्रिंक वाटर, जो जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं, वो भी पानी पीते हैं, तो वो भी यस। सी वाटर इज़ स्वीट इन टेस्ट, जो समुद्र का पानी होता है वो स्वीट होता है, तो ये वाला गलत है, वो सॉल्टी होता है, तो ये नो। वी गेट रेन फ्रॉम ब्लैक क्लाउड्स, वी जो काले बादल हो उसमें से हम पानी पा सकते हैं, तो इसमें आएगा यस। मैच द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए उसको मैच करने हैं। सी, तो सी में क्या आएगा, सॉल्टी वाटर आएगा। लेक, लेक में क्या आएगा, स्वीट वाटर आएगा, लेक का पानी जो होता है वो स्वीट होता है। फिर वाटर में क्या आएगा, तो वाटर में प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सॉल्टी वाटर तो वाटर का ही है, तो उसमें से क्या यूज़ होता है, वाटर का यूज़ लिखना है, तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फिर है प्लांट, प्लांट को क्या चाहिए, वाटर चाहता है, तो नीड वाटर टू ग्रो। फिर उसके साथ है ब्लैक क्लाउड्स, तो ब्लैक क्लाउड्स क्या लाते हैं, रेन्स लाते हैं, तो उसमें आएगा ब्रिंग रेन्स। तो ये ए को बी के साथ ऐसे मैच करके यहाँ पे आंसर उसके लिखने हैं। अभी हम मेमोरी फिर से रिकॉल कर लेंगे। फर्स्ट, वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ, हमारे जो रोजिंदा लाइफ में वाटर की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ओशन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड वेल्स आर सोर्सेज ऑफ वाटर, जो समुद्र है, महासागर है, समुद्र है, वो जो तालाब और सरोवर है, रिवर है, वो कुएं हैं, वो सारे पानी के सोर्सेज है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, जो रेन होता है वो पानी का मेन सोर्स है। वाटर इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा, जो पानी होता है तो वो कुकिंग में यूज़ होता है, क्लीनिंग में, ये ड्रिंकिंग में और वॉशिंग में, कई सारी चीज़ों में ऐसे यूज़ होता है। प्लांट ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। अभी दूसरा भी ऐसे कई काम हैं जो पानी के यूज़ से ही होता है। अगर एग्जांपल लो तो गर्मियों के दिनों में सबके घर में एसी और कूलर वगैरह चलता है, तो आप जानते हो कि कूलर चलाने के लिए भी उसमें हमें पानी डालना पड़ता है। तो ऐसे कई छोटे छोटे भी काम ऐसे होते हैं जो पानी के बिना इम्पॉसिबल है। तो पानी हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, और हमें इस लेसन में पानी के सोर्स में हमें ये भी जानना, ये हाईलाइट वाले पॉइंट हमें याद रखने हैं, जैसे कि बिग ब्लैक क्लाउड्स ब्रिंग वाटर, वाटर का मेन जो सोर्स होता है वो रेन होता है। फिर ओशन, जो महासागर हुए हैं उसमें यूज़फुल बहुत सारा यूज़ नहीं है हमारा, मगर एनिमल्स उसमें लाइव करते हैं। फिर वो ये भी इसमें याद रखें, ओशन और सी में जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। और फिर इसमें ये याद रखना है कि हम जो खाने में सॉल्ट यूज़ करते हैं वो हमें सी में से मिलता है। फिर इसमें ये याद मेन पॉइंट है कि जो रिवर है वो माउंटेन से आती है और वो मीठा पानी लाती है। फिर पॉन्ड्स और लेक का है, उसका पानी भी मीठा रहता है, उसके आसपास ह्यूमंस बीइंग्स जो होते हैं वो लाइव करते हैं। और ये है कुएं के बारे में होता है कि वो ज़मीन के अंदर जो पानी स्टोर होता है वो खोद के हम उसे निकालते हैं। और फिर इसमें ये है कि पानी के जो मेन यूजेस है वो दिखाए गए हैं। आपको मेरे तरफ से ये लिखना है कि इसके अलावा पानी के कौन कौन से यूज़ हैं, तो आपको ये भी अपने नोटबुक में लिखना है। ये एक्सरसाइज मैंने जो समझाई वो आपको कंप्लीट करनी है। और ये जो मेन पानी के यूज़ बताए गए उसके अलावा के यूज़ आपके नोटबुक में आपको लिखने हैं।
और आपको तो पानी के कई सारे यूज़ मालूम ही हैं, तो लिखना।